पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमें एक झंझट से आजाद कर दिया है। जितने तजियागार है सब कुछ है। अब हमें अपने पॉइंट जो नोट करने होते हैं ना, वो शिकस्त के हवाले से बात करनी होती। चूंकि हमें तो नहीं लगता कि ये पाकिस्तान अब जीत के रास्ते पर गामजन होगी। T20 के अंदर आपका जो भुड़कस न्यूजीलैंड ने निकाला, उसके बाद अब बारी आई जब 3 वनडे की, तो भाई उसके अंदर पाकिस्तान से बड़े बड़े प्लेयर गए। उसके अंदर कप्तान बाबर आजम, मैं उन्हें कप्तान ही कहूंगा चूंकि भाई कप्तान है वो, रिजवान वो गए, इमामुल हक साहब यहां से गए जनाब। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही हुआ कि ये सीरीज भी आप हार गए। एक वनडे अपने नाम नहीं कर सके। T20 5 मैचों की सीरीज में सलमान आगा एंड कंपनी ने कम से कम पहला T20 तो छोड़ दें, वो बहुत ज्यादा वैसा हुआ। और उसके बाद एक T20 आप बहुत अच्छे तरीके से जीते, जिसके अंदर हसन नवाज ने छक्के छुड़ा दिए। भाई फिर हसन नवाज को इधर ले आते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो अब इसी तरह चलेगी। ये इधर चला, ये इधर से स्विच निकाल के इधर निकाल दो। अब पाकिस्तान टीम जनाब, बारिश हो गई, बारिश होने के बाद जो है 42 ओवर तक ये खेल हो गया। 264 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। अगर हम बात करें तो मारियो ने 58 रन, उसके बाद उनकी तरफ से डैरल मिचेल ने 53 और 59 जनाब ब्रेसवेल ने किए। और पाकिस्तान की तरफ से भाई 4 विकेटें आकिफ जावेद ने ले ली। नया फास्ट बॉलर आ रहा है, इस पे तो हम बात करेंगे। नसीम शाह ने 9 ओवर में 54 रन दिए और 2 विकेटें की। नसीम शाह ने पिछले मैच में भरपूर बैटिंग की थी और हम ये कह रहे थे कि भाई अब असल तेरा काम जो है ना, वो तुम बॉलिंग कर, और बॉलिंग में चलो उन्होंने विकेटें ले ली। सुफियान मुकीम जो है 1 विकेट लेने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद फिर अब पाकिस्तान को पता था कि 42 ओवर में आपने 264 रन करना है, लेकिन आप 221 रन पर ढेर हो गए। अब्दुल्ला शफीक जो मुस्तकिल नाकाम थे, आखिरी मैच में जनाब वो 56 बॉलों पे 33 रन करने में कामयाब हो गए। इमामुल हक जो थे रिटायर्ड हेड, जबड़े पे बॉल लगी, अल्लाह ताला उनको जल्दी से एहतियाब करे। पहले भी वो जख्मी हुए, उस्मान जख्मी हुए, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए इमाम गए। सितारे गर्दिश में चल रहे हैं जनाब। और उसके बाद इनकी जगह जो बैटिंग की वो बाबर आजम की बात करें। बात यह कि बाबर आजम भाई घुमा फिरा के ना अपना ठिया लगा देते हैं। ये देखो भाई 70, 75, 50, लेकिन ये वो रन होते हैं जो स्कोरबोर्ड से उतारो और नीचे अगर रखी होती ना टोकरी, उसके अंदर डाल दो। चुके ये पाकिस्तान के फायदे में नहीं आते। आप कोई ऐसी इनिंग ही नहीं खेलते, आप कोई ऐसी इनिंग ही नहीं खेलते। रात में एक शादी की तकरीब में था जहां पर मैं कुछ 2-2.5 घंटे, मेरे साथ इधर मोइन भाई बैठे हुए थे और इधर जावेद मियादाद बैठे हुए थे, इधर सादिक मोहम्मद बैठे हुए थे, इधर तौसीफ बैठे हुए थे। तमाम क्रिकेटर्स बैठे हुए थे और सबका एक ही मौजू था कि पाकिस्तान की कारकर्दगी और पाकिस्तान का रोना धोना। मतलब इतना बुरा दौर जो है वो कभी नहीं रहा। और अब आप देख लें कि अब आप 50 रन आपने 58 बॉलों पे की, 1 छक्का 4 चौके, अब आपकी गुड्डी चल गई। मैंने तो 50 कर दिए। अभी सारे कमेंट्स के अंदर लिखना कर देंगे बाबर ने 50 कर दिए, बाबर ने 78 कर दिए, बाबर ने तो कर दिए। क्या ऐसी इनिंग खेली कि दूसरों को साथ लेके चले? उसके बाद उस्मान खान 12, रिजवान ने कैप्टन इनिंग 37, नहीं खड़े होता है भाई 32 बॉलों पे। तैयब ताहिर नहीं चल रहे थे, चल गए 33 रन। फहीम अशरफ 3 रन, नसीम शाह ने फिर 17 रन। मतलब नसीम शाह 17 रन कर सकता है, 2 खिलाड़ी आउट कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। और उसके बाद लुब्बे लुआब ये है, 2 ओवर पहले 221 रन बना के उन्होंने थैली के अंदर पैक किया, टिकट लगाया बैक टू दी पवेलियन पाकिस्तान और लिखा हुन आराम है, अब हम सबको आराम है। ये कारकर्दगी है। अब PSL शुरू होने जा रहा है, उससे कबल अगर आप देखें ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, हमें कैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। दौड़ा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जिम्बाब्वे गए, उसके बाद जनाब ट्राई नेशन सीरीज हुई और ये सब हमें बताया गया ये तैयारी हो रही है ICC चैंपियंस ट्रॉफी की। ऐसी टीम बनानी है जो बुरा हाल कर देगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन थी, वो सब हमें 2-2 के मारा। साउथ अफ्रीका ने, इंग्लैंड ने 2-2 के मारा। उसके बाद न्यूजीलैंड वो जीत गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारी अपनी पिचों पे हुई, जो तेज नहीं थी, जो आम थी वहां। उसके बाद ये हो गया। अब जनाब दौरा न्यूजीलैंड हुआ, उन्होंने भर भर के मारा है। उनकी फास्ट बॉलिंग आपके तीसरे चौथे लेवल की टीम, इसलिए कि उनके मेजर खिलाड़ी IPL लीग खेल रहे हैं। तबियत से मारा। अब उसके अंदर एक बयान आया जिसने हमें बताया कि यार हमें कैसे
ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था, ये सब बेकार था। ये जितने मैचेस टूर्नामेंट हुए, हम तो तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की और वर्ल्ड कप की जो अगला है। मतलब ये सारे वो ट्रक ड्राइवर हैं जो हमें एक ट्रक के पीछे निकलते हैं, उसकी बत्ती के पीछे लगाते हैं। अब उन्होंने कहा इसकी तो जरूरत नहीं थी। वो बयान, मतलब जब टीम मैनेजमेंट वो बयान देने लग जाए, आकिब जावेद, अजहर महमूद और मोहम्मद यूसुफ, इनसे ज्यादा सीनियर आदमी नहीं है ना यार, बेकार है। मतलब ये कोचिंग की बातें, ये सारी बातें ऐसी की तैसी हो गई हैं। अब हमें बताया गया भाई एशिया कप बड़ा अहम है, T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है दोबारा, ये बड़ा अहम है, हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए फारिग है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का हमेशा से मसला रहा है कि जो हाथ में होता है हम उसको नहीं देखते, हम तमाम लोगों को, सबको पीछे लगा देते। मैं आपको बताऊं, ये खिलाड़ियों के साथ और बोर्ड के साथ जो कुछ हो रहा है, ये अब मजीद अरसे नहीं चलेगा। लोग इंतहाई बदजन हो चुके हैं। अब लोगों ने कहा कि जनाब पीएसएल में, भाई पीएसएल उस वक्त चलता था जब आपके खिलाड़ी स्टार थे। लोग भूल जाते हैं पीएसएल का आगाज हुआ है तो लोग शायद अफरीदी को देखने आते थे भाई। अच्छे बॉलर्स को, कामरान अकमल की मारधाड़, शोएब मलिक को, ये बड़े खिलाड़ी थे, ये लेजेंड्स थे जिनको लोग देखने आते थे। आज मैं, यकीन करो, मुझे देखना पड़ता है कि हर मैच में 2-3 लड़के नए आ गए, इनको हमने खेलते हुए देखा नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। जब पाकिस्तान टीम जीतेगी तब आपके सुपरस्टार बनेंगे, जब आप बड़ी टीमों को हराएंगे, जब आप, लेकिन अब तो आप अफगानिस्तान से जीतने के लाले पड़े में, और जो टीम कॉम्बिनेशन आपका होगी सारे आजमा लिए ना। T20 के अंदर आपने एक निस्बतन नई टीम भेजी, 6-7 लड़के नए, उसको रेस्ट करा लिया, अब शाहिन शाह नहीं खेल रहे। हाल क्या हो रहा है, लेकिन आप ये देखें, जिसका काम बॉलिंग करना है वो बॉलिंग नहीं कर रहा। लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखें, इस सीरीज के अंदर आपको आकिफ मिला और सुफियान मुकीम, अब आप उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं, आने वाले वक्त में वो किस तरीके से खेलते हैं, ये होगा सबसे बड़ा। लड़के इन हालात के बावजूद, अगर ये कोई कहता है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट आना बंद हो गया है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का है। मसला सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का है कि आप उन चीजों को साथ लेके नहीं चलते जो आपको जीत के रास्ते पे हमवार करें। सिस्टम आपका टोटल डीरेल हो चुका है। खिलाड़ी जो है किस तरीके से चूज एंड पिक किए जाते हैं। अब राना फहीम लाए, चलो ठीक है, हर बंदे ने तनकीद की, आपको क्या हासिल हुआ? हमने तो हाथ जोड़ के माफी मांग ली, राना साहब गलती हो गई थी, मारो को माफ करो। हम लोगों ने तो ऐसे आपको तनकीद का निशाना बनाया यार, आपने तो फोड़ फाड़ के रख दिया, एक विकेट भी ले गए। और अभी पीएसएल शुरू होने जा रहा है, पीएसएल पे तो आप ऐसी की तैसी कर दोगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम था। ग्राफ तनजुली की तरफ है, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जा रहा है। टीम मैनेजमेंट हो जाए, कोई भी हो जाए, इसकी जिम्मेदार है, इसको हल करें। और जो टैलेंट निकला है उसको शिकस्त का जिम्मेदार न ठहराएं, उसके ऊपर एतमाद करें। चूंकि टीम इसी तरीके से आपकी शायद बनेगी, शायद ही मैं कह सकता हूं, चूंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, गैर मुस्तकिल मिजाजी है। तो अगर पाकिस्तान को अपनी खोई हुई ग्लोरी वापस लेकर आनी है तो खिलाड़ियों पर एतमाद करना होगा, टैलेंट को सामने रखना होगा और एक ऐसी टीम बनानी होगी जो कहीं से हमें जीत की खुशी ला के दे सके।